नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। वोट चोरी के जिस आरोप को बीजेपी की पूरी पलटन राहुल और तेजस्वी की थोथी दलील कहकर खारिज कर रही है, यात्रा में उमड़ रही भीड़ देखकर यही लगता है मानो अब बिहार की जनता को भी यह यकीन हो चला है कि चुनाव में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो रही है और SIR के नाम पर जो 65 लाख वोट काटे गए शायद वो भी सही नहीं है। जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं, बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर गरीबों के वोट की चोरी कर रही है। जनता बीजेपी को वोट नहीं दे रही, फिर भी वो बार बार चुनाव जीतती जा रही है। बिहार के लोगों को यह भी लग रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी इस धांधली के खिलाफ अब तनकर खड़ी हो चुकी है और लोकतंत्र को खत्म करने की बीजेपी की यह साजिश अब और ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली। सीतामढ़ी से चंपारण तक आज फिर से मचा शोर, वोट चोर गद्दी छोड़। हमें मालूम है कि ये बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमने वोटर अधिकार यात्रा यहां शुरू की है। राम सिया राम जय जय राम। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर गद्दी छोड़। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, मेरे कान में कह रहे हैं नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है। चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। आने वाले समय में लोकसभा का सबूत देंगे, हरियाणा का सबूत देंगे, बाकी प्रदेशों का सबूत देंगे और यह साबित कर देंगे कि बीजेपी RSS वोट चोरी कर कर चुनाव जीतती है। कि आपकी आवाज को दबाना चाहते हैं और मैं स्टेज से आपको कहना चाहता हूं, ये आपकी आवाज को कभी नहीं दबा पाएंगे। हम आपके साथ खड़े हैं। वोट चोरी के विरुद्ध महागठबंधन के महायुद्ध में उमड़ते जनसैलाब का संदेश साफ है कि अब जनता ने इस युद्ध की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। राहुल और तेजस्वी की जोड़ी वोट चोरी के इस थ्योरी से जनता को जगाने निकली थी। वो थ्योरी हिट हो गई। जनता के दिल में ये बात फिट हो गई कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट की चोरी कर रही है और सवालों के जवाब देने के बजाय सवाल पूछने वालों के साथ सीना चोरी भी कर रही है। अरे दीदी, वोट चोरी के मामला चल रहा, वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका सुनी हो ना, वही हाल है। कैसे बोलेंगे? वो खुद वोट चोरी करते हैं। मोदी जी कुछ बोलेंगे, क्योंकि जनता तो बोल रही है। वोट चोर गद्दी छोड़। लेकिन सीता मैया के जन्मभूमि सीतामढ़ी से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि पर पहुंचते ही दो लड़कों की जोड़ी ने इस डर को दरकिनार कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे बापू ने अंग्रेजों की गुलामी कबूलने से इनकार कर दिया, फिरंगी सेना की ताकत के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया था। दमन और शोषण करने वाली सत्ता के खिलाफ सत्य और अहिंसा को अपना हथियार बना लिया। मोदी जी को बात समझ आ गई है कि अब चोरी पकड़ी गई है और अब वो भाग नहीं सकते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि सिर्फ माधवपुरा में चोरी नहीं हुई है, लोकसभा में चोरी हुई है, हरियाणा में चोरी हुई है, महाराष्ट्र में चोरी हुई है, मध्य प्रदेश में चोरी हुई है और अब ये बिहार में चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार की जनता ने इनको हिला के रख दिया है, हिला के रख दिया है। मैं दो तीन बीजेपी के, मैं सुनो, मैं भी बीजेपी के 2-3 MPs को जानता हूं। मेरे फोन पे मैसेज आ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को वोट चोर मत कहिए। कैसे मत कहूं भाई, है तो कहना पड़ेगा। अब ये तीर जाके सीधी टारगेट पे लगेगी। एक होइए, नहीं तो आपका अस्तित्व मिटा देगा। अधिकार तो छीन ही रहा। जब संविधान नहीं रहेगा तो आप लोग, हम लोगों को कोई पूछने वाला है क्या?
पूछेगा। वोट का अधिकार छीना, फिर राशन छीनेगा, फिर पेंशन छीनेगा, फिर जो संपत्ति पे हो वो छीनेगा। क्या क्या सताया जाएगा। लोकतंत्र को समाप्त करके राजतंत्र आ जाएगा। आपको क्या चाहिए, राजतंत्र चाहिए कि लोकतंत्र चाहिए, बताइए। लोकतंत्र चाहिए ना, तो इन बेईमानों को हटाना होगा। ये साजिश हो रही है, आपके वोटों को चुराया जा रहा है। ये संविधान पर आक्रमण है और ये हम नहीं सहेंगे, ये हम नहीं होने देंगे। इससे पहले सीतामढ़ी से भी राहुल गांधी ने दावा किया कि वोट चोरी के खिलाफ पूरा बिहार जाग उठा है। बच्चा बच्चा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से मिला अधिकार की रक्षा के लिए खड़ा हो गया। सब एक सुर में कह रहे हैं कि पीएम मोदी वोट चोरी करते हैं। गांव से शहर तक मचा है शोर, वोट चोर गद्दी छोड़। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, इतने बड़े बच्चे आ रहे हैं, मेरे कान में कह रहे हैं नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अब देखिए, कर्नाटक में हमने सबूत देके दिखाया है कि बीजेपी ने चोरी की है। उससे पहले मैंने नहीं बोला कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन चोरी कर रहे हैं, मगर सबूत के बाद मैंने बोला है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, और अच्छी तरह बीजेपी के लोग जो ज्यादा चिल्ला रहे हैं ना, आप अच्छी तरह सुन लो। हमने अभी सिर्फ कर्नाटक का सबूत दिया है, हम आने वाले समय में लोकसभा का सबूत देंगे, हरियाणा का सबूत देंगे, बाकी प्रदेशों का सबूत देंगे और ये साबित कर देंगे कि बीजेपी आरएसएस वोट चोरी कर कर चुनाव जीतती है। और बिहार में यात्रा करके मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मतलब इतना मजा और दूसरे स्टेटों में नहीं आता। और राजनीति को जो समझ है, बिहारियों की जो राजनीतिक समझ है, उसका कोई मुकाबला नहीं। तो बहुत सीखने को मिला। दो लड़कों की जोड़ी ने वोट चोरी के खिलाफ जो अभियान चलाया है, अब वो बिहार में सत्ता के खिलाफ तूफान बन चुका है। और जो भी इसे झुठलाने की कोशिश कर रहा है, उसकी दलीलें हवा में उड़ती दिख रही। सिर्फ वोट का अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर वोट चला जाएगा तो हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास कुछ नहीं रहेगा। ये शुरुआत वोट से हो रही है। वोट के बाद राशन कार्ड जाएगा, राशन कार्ड के बाद जमीन जाएगी, जमीन के बाद सारे के सारे अधिकार जाएंगे। हमें मालूम है कि ये बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमने वोटर अधिकार यात्रा यहां शुरू की है कि इन लोगों को, इलेक्शन कमिश्नर को पता लग जाए कि बिहार की जनता होशियार है, सावधान है और बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को बिहार में एक वोट चोरी नहीं करने देगी। लोकतंत्र की जो जननी जो बिहार है, वहीं से भाजपा और उसकी सहयोगी इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं। आपके वोट के अधिकार को ही नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व को वो समाप्त करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी क्या करना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र को जो है स्थापित किया जाए। ये संविधान अंबेडकर जी ने देश को दिया है, ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये हमारे लिए पवित्र किताब है। ये किताब हिंदुस्तान की किताब है, हमारी सोच की, हमारी विचारधारा की किताब है। और ये बीजेपी के लोग ये सारे के सारे अधिकार आपसे और ईबीसी से और पिछड़ों से छीनना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, 65 लाख वोट कटे हैं, लिस्ट निकालिए और देखिए, उसमें ईबीसी है,
दलित है, अल्पसंख्यक है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसान हैं, उसमें एक अमीर व्यक्ति का नाम नहीं है। एक अमीर व्यक्ति का नाम नहीं है। वोट चोरी ये गरीबों से कर रहे हैं क्योंकि ये आपकी आवाज को दबाना चाहते हैं। और मैं स्टेज से आपको कहना चाहता हूं, ये आपकी आवाज को कभी नहीं दबा पाएंगे। हम आपके साथ खड़े हैं। सीतामढ़ी की धरती से राहुल गांधी ने एक बार फिर सबूतों के एटमी धमाके का जिक्र किया, इस सवाल के साथ कि अगर वो सबूत सही नहीं थे तो फिर चुनाव आयोग ने डेटा क्यों नहीं दिया? बीजेपी की पूरी पलटन चुप क्यों हो गई? कर्नाटक में हमने सबूत देके दिखाया है कि बीजेपी ने चोरी की है। उससे पहले मैंने नहीं बोला कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन चोरी कर रहे हैं, मगर सबूत के बाद मैंने बोला है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, और अच्छी तरह बीजेपी के लोग जो ज्यादा चिल्ला रहे हैं ना, आप अच्छी तरह सुन लो। हमने अभी सिर्फ कर्नाटक का सबूत दिया है। हम आने वाले समय में लोकसभा का सबूत देंगे, हरियाणा का सबूत देंगे, बाकी प्रदेशों का सबूत देंगे और यह साबित कर देंगे कि बीजेपी आरएसएस वोट चोरी कर कर चुनाव जीतती है। हमारे चाचा जो बार बार पलटी मारते हैं, अब उनकी ये स्थिति नहीं रहेगी कि वो बिहार संभाल सके। अब बताओ, अफसरशाही लागू है कि नहीं लागू है? कितने लोग बेरोजगार हैं जरा बताइए। नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? राहुल और तेजस्वी की जोड़ी ने बिहार में कैसा कमाल किया है, इसकी गवाही सड़कों पर उमड़ रहे जन सैलाब में दिखाई दे रही। उन नारों में भी जो अब बच्चे बच्चे की जुबान पर चस्पा हो चला है। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके सबूत के तौर पर एक वीडियो भी डाल दिया। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़। चोरों का सरदार कौन, चोरों का आयोग कौन, संविधान को ठोकर मारे हक की चोरी करता कौन, दिन के उजाले में वोट चोरी करता कौन, जिंदा लोगों को लिस्ट में मरा हुआ दिखाता कौन, कौन कौन कौन। हर सीने में नावे सांप उबल रहा है बस ये शोर। वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी 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 छोड़ चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़। महंगाई का ये खंजर पीठ पे घोपा किसने, बेरोजगारी की बर्बादी देश पे थोपी किसने, देश में नफरत के भी बोए तो बोए किसने, युवा का भविष्य आखिर यूं बर्बाद किया किसने। अरे वोट चोर के दिन हुए पूरे, अब ना चल पाएगा जोर। वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी 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 छोड़ चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी 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 छोड़ चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़। वोटर अधिकार यात्रा के बीच कांग्रेस ने वोट चोरी के एक और सबूत के साथ चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने बिहार के 12 चट्टी विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में एक ही मकान नंबर में पूरे गांव के वोट होने पर सवाल डाला। एक्स पर कांग्रेस ने लिखा, बिहार में चुनाव आयोग का करिश्मा, निदानी गांव बोध गया, बूथ नंबर 161, 12 चट्टी विधानसभा में इसी ने चमत्कार कर दिखाया। आधिकारिक वोटर लिस्ट में 947 वोटर एक ही घर मकान नंबर 6 में रहते हैं। हकीकत, निदानी में सैकड़ों घर और परिवार है, मगर लिस्ट में पूरा गांव एक काल्पनिक मकान में समा है। बीएलओ ने किस तरह डोर टू डोर वेरिफिकेशन किया, असली मकान नंबर वोटर लिस्ट से क्यों गायब कर दिए गए, इसका फायदा किसे पहुंचाया जा रहा है। ये कोई साधारण गलती नहीं है, बल्कि पारदर्शिता के नाम पर एक मजाक है। जब मकान नंबर मिटा दिए जाते हैं तो फर्जी वोटर, डुप्लीकेट नाम और भूतिया पहचान छिपाना आसान हो जाता है। अगर एक छोटे से गांव में 947 वोटरों का एक ही पते पर डंप किया जा सकता है
तो सोचिए बिहार और पूरे भारत में गड़बड़ी का पैमाना कितना बड़ा होगा। जैसा राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं, लोकतंत्र की चोरी हो रही। निदानी इसका जीता जागता सबूत। ज्ञानेश कुमार जवाब दें, क्या पूरा निदानी गांव सचमुच एक ही घर में रहता है या ये लोकतंत्र लूटने का नया तरीका है? राहुल गांधी ने भी कांग्रेस के इस पोस्ट को शेयर करते हुए चुनाव आयोग पर निशाना साधा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल ने लिखा, इसी का जादू देखो, एक मकान में बसा पूरा गांव। वोट चोरी के खिलाफ राहुल के आक्रामक तेवर ने बीजेपी को बौखला दिया। बीजेपी ने राहुल के सवालों का जवाब तो नहीं दिया, उल्टे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। पटना के गांधी मैदान थाने में बीजेपी नेता कृष्ण सिंह कल्लू ने राहुल गांधी पर पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दी। शुरुआत बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय के पोस्ट से हुई और फिर बीजेपी की पूरी पलटन राहुल गांधी को गुनहगार ठहराने में मशगूल हो गई। समस्या यही है कि उनको वोट नहीं मिलता, तो उनको वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? जनता फिर हराएगी। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, मुझे लगता है शर्मसार आज उस पार्टी को होना चाहिए जो पार्टी कभी अपने आप को भारत में स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी। ये ध्यान भटकाने